हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल विद संदीप कोचर और मैं हूं योजना भारद्वाज। आज के शो में हम बात करेंगे इन हाथ की रेखाओं की। क्या कहती हैं हाथ की रेखाएं? नॉस्ट्रेडमस ऑफ इंडिया संदीप कोचर आपको बताएंगे कि क्या वाकई में ये लाइंस चेंज होती हैं और क्या इनका कोई को रिलेशन है कर्मा से। इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा हमेशा की तरह, जिसमें आपको मौका मिलेगा संदीप जी से अपने सवालों के जवाब जानने का, और एक राशि का होगा इन डेप्थ एनालिसिस। कौन सी है राशि, इसे जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे शो के स्टार सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर। तो संदीप जी, आपको इतना 20 साल का अनुभव है और मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है हाथों की लकीरों का है, तो जो हाथों की लकीरें हैं, क्या ये हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा बिहेवियर, हमारे कर्मा शो करती हैं? और क्या चेंज योर कर्मा एंड चेंज योर लाइंस, ये कहना ठीक है? बिल्कुल। मुझे लगता है कि हाथों की लकीरों से बहुत सारी चीज़ें हमें डिफाइन हो जाती हैं। और मुझे याद आया कि मैंने इसमें एक पोइट्री लिखी थी कि हाथों की लकीरों को बदलते देखा, हर रोज़ सितारों को निकलते देखा, बेवजह ही रिश्तों को बिगड़ते देखा और ख्वाबों को हकीकत से लड़ते देखा। वाह। दैट मीन्स हमारी जो हाथों की जो लकीरें हैं वो बदलती रहती हैं सितारों के साथ जी। और जब सितारे बदलते हैं तो उस पर भी मैं ऐसा एक डायलॉग बोलता था कि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है। बिल्कुल। यानी कहने का मतलब यह है योजना जी कि जैसे जैसे इंसान की सोच बदलती है वैसे ही हाथों की जो रेखाएं हैं वो बनती बिगड़ती रहती हैं। अब बिगड़ने का मतलब क्या है? देखिए, जब हमारी जो मेन लाइन है, जो लाइफ लाइन है, लक लाइन है, हेड लाइन है, हार्ट लाइन है, फेम लाइन है, बहुत सारी बाकी दूसरी माइनर लाइन शुरू हो जाती हैं। ये मेन लाइंस के अलावा जो छोटी छोटी बहुत सारी लाइंस अगर आप देखें वो आपके मन के स्टेटस को दर्शाती। यानी इंसान जैसा सोच रहा होता है उसकी हाथों की जो लकीरें हैं वैसी बनती बिगड़ती शुरू हो जाती। और बिगड़ने का मतलब यह है कि जब छोटी छोटी लाइनों की संख्या बढ़ जाती है तो वो जिंदगी में कन्फ्यूजन को दिखाती है, इंसान के स्ट्रेस को दिखाती है, इंसान की एंग्जाइटी को दिखाती है। और जितने लोग आज आपके ये दर्शक देख रहे हैं बिल्कुल वो अपने अपने हाथों को उठाकर देखें और उनको समझ में आ जाएगा कि अगर उनके हाथ में लाइन ज़्यादा है तो इसका मतलब उनके सोचने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं योजना जी, जो मैंने देखा है। एक होते हैं जो बहुत ही केयरलेस होते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं कि जब आँख खुले तभी सवेरा। दूसरे लोग बहुत ही केयरफुल होते हैं, हर बात पे वो मतलब पर्टिकुलर तरह से चीज़ों को करना चाहते हैं कि यहाँ गलती ना हो जाए, एक लिस्ट बना के चलते हैं, पहले ऐसे फिर वैसे, बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप के लोग होते हैं। और तीसरे बहुत केयरफ्री लोग होते हैं कि चलो देखा जाएगा जो है। तो सबसे जो खुश गवार जो लोग होते हैं, सबसे खुश नुमा लोग वो होते हैं जो केयरफ्री होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं वो वही होते हैं जो बहुत केयरफुल होते हैं। तो जिंदगी में हमेशा मुझे लगता है कि एक इंसान केयरफ्री रवैया अपनाए तो मन में उसके एक हैप्पीनेस रहेगी, तो एंजाइटी कम होगी और हाथ की लकीरें उतनी क्लियर होंगी और वो इंसान जिंदगी में उतनी सफलता उसको मिलती रहेगी। बिल्कुल। और मैं नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, जिसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है, कि जो ये किन्हीं के हाथ में हम कम लकीरें देखते हैं, किन्हीं के हाथ में हम बहुत ज़्यादा लाइंस देखते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। तो आज हमें समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे लाइंस चेंज होती हैं समय के साथ, तो क्या ये सिर्फ माइनर जो लाइंस है वो चेंज होती हैं या फिर मेजर जो लाइंस है वो भी आपके कर्मा के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं? तो देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उसमें एक चीज़ तो यह है कि जो मेजर लाइनें हैं वो तकरीबन डिफाइन हो जाती हैं और वक्त के साथ साथ वो बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है लाइनें उस हिसाब से डिफाइन होती रहती हैं। जो फेम की लाइन है वो भी डेवलप होती रहती है वक्त के साथ साथ, कि अब छोटे बच्चा है तो उसका फेम क्या होगा, जब वो थोड़ा बड़ा होगा, मीनिंगफुल चीज़ें करेगा, लोग पहचानेंगे, जानेंगे, फेम की लाइन बढ़ेगी। लक लाइन भी आपके स्पिरिचुअल कनेक्ट से बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात करना, जिसमें मुझे बहुत ज़रूरी सबसे ज़्यादा तवज्जो एक्चुअली मुझे उसी पे देना था कि हाउ यू कैन डिफाइन और चेंज योर लाइन्स। खैर मैं उस पर अभी ज़रूर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं जो आपने कहा कि जो छोटी छोटी लाइनें, उस पर मुझे याद आया कि एक टेलीविजन का एक शो था और उसमें मुझे एज ए गेस्ट उन्होंने बुलाया था। सीरियल था बेसिकली, सास बहू का सीरियल था। अब उसमें जो बहू थी उसको सास हमेशा की तरह जो हजारों सालों से झगड़ा चल रहा है वो चल रहा था उस सीरियल में। तो उसमें क्या हुआ कि जो मेन जो एक्टर थी, जो लीडिंग रोल था, तो उसको वो बहुत परेशान रहती थी, डिप्रेस रहती थी, माहौल अच्छा नहीं था उसके घर का। तो उसका हाथ देख के मैंने वहाँ पे एक पोइट्री क्रिएट की और वो बाद में टेलीकास्ट हो गई उसी सीरियल में। कि जुल्फों की तरह उलझी थी हाथों की लकीरें उसकी, अभी भी मुझे याद है कि जुल्फों की तरह उलझी थी हाथों की लकीरें उसकी, जितनी सुलझाई मैंने उतना उलझता चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी के जो उलझने हैं जो आपके मन में चल रही हैं, आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, वो क्लियर आपके हाथ में आ जाती हैं। बिकॉज मेरा ये मानना हैंड इज़ अ मिरर ऑफ योर माइंड।
Absolutely. कि जैसा आप सोचते हैं Absolutely. वैसी हाथ की लकीरें बनना शुरू हो जाती हैं। तो जो आपने कहा है कि क्या हम उसको बदल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इंसान के जो कर्म है और इंसान का जो धर्म है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो इंसान की ज़िंदगी को डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये क्या कोई इसका कोई समय सीमा होती है कि ये इतने से इतने टाइम में चेंज होती हैं? और जैसे लोग अपना हाथ दिखाते हैं और अगर ये लाइनें चेंज हो रही हैं तो जो प्रिडिक्शंस की जाती हैं वो कितना एक्यूरेट होती है? क्या ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो लाइंस हैं आगे चलकर चेंज होंगी या चेंज हो चुकी हैं? देखिए, ये जो ज़िंदगी जो है वो तो चलती रहती है और जैसे जैसे इंसान की कुंडली में दशाओं का बदलना, या अगर हम दशा की बात ना भी करें, अगर इंसान की ज़िंदगी में जो जो इंसिडेंट बदलते रहते हैं, जैसे उसकी शादी हो गई, अब शादी नहीं हुई थी तो वो भी परेशान चल रहा था, शादी हो गई और परेशान हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपकी शादी हो गई, फिर आपके बच्चे हुए, फिर अब बच्चों की स्कूलिंग की आपको टेंशन हो गई, फिर उनको आगे बड़ा करना है, फिर हायर एजुकेशन करानी है, फिर उनकी शादी करनी है, तो ज़िंदगी ऐसी चलती है। हाँ, तो जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं वैसे वैसे आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता रहता है। तकरीबन सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन इंसान अगर स्पिरिचुअल होता है, ओके, वो क्या करता है, उसके पास एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। उसको मालूम है कि ज़िंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे, एंड वी आर जस्ट एंजॉइंग इट और वी आर जस्ट प्लेइंग अवर रोल। तो ये थॉट अगर मन में आ जाता है तो इंसान स्ट्रेस नहीं लेगा। और मैं जब भी किसी से भी पूछता हूँ कि डू यू बिलीव इन गॉड, और वो कहता है कि येस आई बिलीव इन गॉड, तो मैं कहता हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। या कहने का मतलब है कि आपका बिलीफ सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता, अगर भगवान के प्रति या जो भी आपका धर्म है उसको आप फॉलो करते हैं, अगर आपका स्ट्रांग कनेक्ट होता तो आपके हाथ में इतनी लाइनें नहीं होती। तो इतनी सारी लाइनें जो आपके मन में, जो हाथ में दिख रही हैं, इसका क्लियर मतलब यही है कि आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आपका जब स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल भी आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है। तो क्योंकि कहते हैं कि आप चिंता ज्यादा कर रहे हो, ऊपर तुम वाले पे जिक्र करोगे तो वो फिक्र करेगा। जी, एब्सोल्युटली। मुस्कुराना और शुक्राना, क्या आप शुक्रिया अदा करिए ऊपर वाले का तो आप मुस्कुराएंगे, तो हैप्पी रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे लाइनें आपने कहा कि क्या बदलती हैं, बिल्कुल बदलती हैं, इंसान की सोच की वजह से, उसके धर्म की वजह से, उसकी कर्म की वजह से। तो जो इंसान जितना स्पिरिचुअल होता है, जितना उसकी ऊपर वाले के प्रति आस्था बढ़ती है, मेडिटेट करता है, मेडिटेशन से बढ़कर कुछ नहीं। पीपल हु मेडिटेट, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें, आपको ज़िंदगी में किसी एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतना बड़ा फ़र्क, इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, जबकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर यही कहेगा हमेशा कि भाई आप मुझे हर 3 महीने में कुंडली दिखाइए, और मैं आपको वो कह रहा हूँ जो एकदम हकीकत है। बिल्कुल। तो एक आपका ध्यान लगाना, आपका मेडिटेशन करना आपकी ना सिर्फ ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाता है, आपके मन को हैप्पी करता है, और आपकी जितनी जो हाथ में रेखाएं हैं वो सब की सब इतनी ब्यूटीफुली डिफाइन हो जाती हैं, और नेगेटिव लाइन जो है वो बर्न आउट हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो संदीप जी, आई एम श्योर आपने जितनी बातें यहाँ पर बताई हैं उससे हमारे व्यूअर्स को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा कि किस तरह से हम अपने हाथों की लकीरों को चेंज कर सकते हैं, और अपने जो कर्मा है उसके ज़रिए अपनी तकदीर को बदलने की ताकत है हमारी हाथों में। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट, जिसमें हम लेते हैं अपने व्यूवर्स के सवाल। और पहला सवाल हमारे पास आया है गगन का, अलीगढ़ यूपी से, और ये जानना चाह रहे हैं कि मेरी नौकरी जो है वो अक्टूबर 2019 में छूट गई थी, यानी कि पिछले साल से ये फिलहाल नौकरी नहीं कर रहे हैं। कब तक इनकी जो है नौकरी दोबारा लगेगी और कौन सा स्टोन इन्हें पहनना चाहिए? देखिए, गगन जी की कुंडली उन्होंने इसलिए आपको ये सवाल भेजा होगा क्योंकि इस समय महाभारत चल रही है ज़िंदगी में पिछले 2 साल से। ओके। और समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रहा है और वो पैदा क्यों हुए थे। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर चल रहा है, जिसमें एक एरा एंड हो रहा है और दूसरा एरा शुरू हो रहा है। अच्छा। तो पिछले 1-1.5 साल से इन्होंने खुद सोच लिया कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, और मुझे कुछ ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट करना चाहिए, अलग करना चाहिए। क्योंकि इनका 16 साल की एक जर्नी खत्म हो रही है और एक नई शनि की महादशा 19 साल की शुरू हो रही है। अब सबसे बड़ा, खैर वो तो एक बात हो गई कि ये ट्रांजिशन का दौर है और ज़िंदगी किसी भी दिन बदल जाएगी। एक एस्पेक्ट तो इनका यह है कि इनका इंडिया के बाहर रहने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अगर इनका मन में कभी भी ये थॉट आता है कि जैसे अभी ये 31 ईयर्स के हो चुके हैं कि मुझे इंडिया के बाहर जाना है, मन में थॉट आना चाहिए। पहली बात है, कहते हैं कि कंडीशन अप्लाइड, ज्योतिष में हमेशा ही कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि रेस्टलेस रहने की टेंडेंसी इनकी बचपन से है। ये इनको छोटी छोटी बातों पे अटक जाना, बुरा लग जाना और मन में डाउट हो जाना, ये इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। तो इससे इनको बाहर आना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और शादी मुझे नहीं पता इन्होंने की या नहीं की, क्योंकि मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आ सकती है अगर अब ये इस रवैये को नहीं बदलेंगे तो कैसे इनको बहुत जल्दी प्रोवोक किया जा सकता है, कैसे ये इनके फियर ऑफ माइंड या कोई एंग्जाइटी मन में बढ़ जाती है, या एक अननोन एक शक इनके मन में आ जाता है, वो
इनको डिप्रेस कर देता है। दैट इज हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब ये हैप्पी जोन में रहते हैं तो इनसे हैपनिंग कोई नहीं है, जब ये अपसेट हो जाते हैं तो फिर इनसे अपसेट कोई नहीं। तो इनको बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ज़िंदगी, देखिए मैं तो समझ गया, बाकी लोग इनको समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। इनको जानना और समझना कि भाई प्रॉब्लम क्या है, ये इनको खुद नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अज्यूम कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इनका जो टर्मोइल हुआ है, उसी टर्मोइल की वजह से जो इनकी जॉब गई है, ये ज़िंदगी में कुछ नया शुरू करने वाले हैं। ओके। और नया वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पुरानी कहानी खत्म हो चुकी है और ये एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। तो उसमें कंडीशन यही है कि इनको पुरानी बातों को भुलाना पड़ेगा, एक नए तरह से, नए अप्रोच के साथ, नई सोच के साथ ज़िंदगी को शुरू करें, क्योंकि ये सब कुछ बदल चुका है, मकान और दुकान, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अनदर जर्नी ऑफ हिज लाइफ। बट थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्ट जितना ही बढ़ाएंगे, उतना मन की शांति और सुकून और हैप्पीनेस इनकी ज़िंदगी से जुड़ जाएगा। तो अब वक्त बदल रहा है, अक्टूबर से 16, यानी अब तो इनका अभी वक्त भी बदल गया, तो अब एक नई शुरुआत इनकी हो जानी चाहिए। इनको एक पुखराज ज़िंदगी भर बनना चाहिए और एक मोती पहनना चाहिए। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा मेडिटेट करें, क्योंकि इनका एक इमोशनल साइड है जो वीकेस्ट है, क्योंकि अमावस्या के दिन पैदा हुए और उस दिन ग्रहण भी था, यानी हर तरह से इनका मून अफ्लिक्टेड है। और उस दिन तो इनको थोड़ा सा उस पर चेंज करना चाहिए, लेकिन आगे का फ्यूचर अच्छा है। पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, पुरानी बातों को डिलीट कर देंगे, उतना इनका आगे की जो कहानी है वो अच्छी रहेगी। चलिए, तो गगन, जो एडवाइसेस जो संदीप जी ने आपको दी हैं, आप प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आपकी जो लाइफ है वो देखिएगा कैसे चेंज होती है। संदीप जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ज्योति हैं ये हरियाणा से, और इनका जो सवाल है, इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें काफ़ी परेशानियां आ रही हैं और ये अब उससे बाहर निकलना चाह रही है, मतलब डिवोर्स के बारे में सोच रही हैं। और अगर ये क्या सही रहेगा डिसीजन डिवोर्स देना, और क्या दोबारा शादी के कोई आगे ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या ठीक रहेगा दोबारा शादी करना? देखिए, एक चीज़ तो मुझे ऐसा लगती है, अब मुझे नहीं पता कि ये अब जैसे मैं इनको जानता नहीं, इनकी मैंने पामिस्ट्री नहीं देखी, या मुझे इनका शक्ल नहीं पता, फेस रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इनका 14-15 मिनट पहले का बर्थ हो सकता है। अच्छा। उसकी वजह मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि अगर शादी के हाउस में कोई प्रॉब्लम है तो वो जो कुंडली आपने भेजी है वो करेक्ट नहीं है। 8:24 तक ये पैदा हुई है, तो उसके हिसाब से इनकी पर्सनालिटी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर ये दबंग किस्म की इंसान है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इनको डोमिनेंस पसंद नहीं है, तो ये कुंडली है 8:24 तक, जो मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम आएगी तो इसी कुंडली की वजह से आएगी। दूसरी बात है कि वैसे तो ये करियर ओरिएंटेड हैं, अच्छा, ओके, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है वो यही है कि इनको डिप्लोमेसी की स्पेलिंग नहीं आती। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, कुछ भी रिएक्ट कर जाना हर बात पे, उसकी वजह से इनका हमेशा एक अनरेस्ट वाला सिचुएशन रहता है, और मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने की गुंजाइश उससे थी। अब तीसरी बात है कि वक्त भी ठीक नहीं है, अभी आने वाला 1.5 साल इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर ये 1.5 साल निकाल लिया फिर तो ये डिवोर्स नहीं होगा, नहीं तो ज़िंदगी का सबसे एक डिफ़िकल्ट दौर इनका अभी शुरू हो चुका है पिछले महीने से। और ये इनको कम से कम सितंबर, मतलब 1.5 क्या, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, ये इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इनकी वृषभ राशि है उसकी वजह से, और दूसरा गुरु में केतु की दशा अक्टूबर से शुरू होगी अगले साल और सितंबर 2022 तक रहेगी। तो सितंबर बेसिकली 15 सितंबर 2022 तक का टाइम अगर ये निकाल लेती हैं, अगर ये बात ये सुन रही हैं और ये वक्त तो गुजार लीजिए, क्योंकि देखिए इनका 39 एज हो चुकी है, 40वां साल चल रहा है। तो 40वें साल में आपके बच्चे भी होंगे, जो एज्यूम करके चल रहा हूँ, और अब आपका डिवोर्स चलेगा, 2 साल उसमें लग जाएंगे, फिर 42 साल में फिर आपका दोबारा सेटलमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहला तो मैं आपको यही सजेशन देता हूँ कि आप हस्बैंड की कुंडली कभी दिखाइए, तो उनकी कुंडली में लगता है कि उनका कोई दशा बदल रही है, उनकी सोच बदल रही है, तो उससे पता चलेगा। दूसरा आपको कुछ परिवर्तन अपने अंदर करने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सच बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी चुप रहना बहुत ज़रूरी है ज्योति जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ज़िंदगी कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है जहाँ आपको प्रूव करना है हुज राइट और रॉन्ग। कभी कभी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, बर्दाश्त करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ। मैं खाली आपके लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप महिला हैं, मतलब इवन हस्बैंड की कुंडली होती तो उनको भी मैं ये समझा रहा होता कि आप ऐसे डायरेक्ट क्यों बोल देते हैं, क्यों हर बात पे बहस कर लेते हैं, क्यों आप छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं। मैं हस्बैंड को भी कह रहा होता अगर ये कुंडली हस्बैंड की होती। तो आज मेरी बात अगर आप ज्योति जी समझ गई तो यकीन मानिए ये 1.5 साल 2 साल अगर आप मेरे कहने पे निकाल लेती हैं तो फिर आपको ये डिवोर्स की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर अपने हस्बैंड की कुंडली भेजिएगा तो मैं टोटालिटी में आपको बता सकता हूँ। टाइम ऑफ बर्थ में मुझे अभी भी शंका है। ये अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम अगर आपकी है तो ये आपकी 14-15 मिनट पहले जो 8:24 की जो कुंडली है उसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। चलिए ज्योति जी, जैसे संदीप जी ने आपको बताया कि जो 2 साल का वक्त है वो थोड़ा जो पीरियड है आपके लिए मुश्किल भरा है और इसको फिलहाल आप निकाल लीजिए, उसके बाद सिचुएशन सब बेटर हो जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं संदीप जी। मीनू गुप्ता हैं दिल्ली से जी। ये अपनी हेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जूझ रही हैं, उसके बारे में जानना चाहती हैं कैसे आगे की हेल्थ रहेगी, कैसे
जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उससे कैसे उभरा जा सकता है? 46 इनकी एज हो चुकी है। रिलेशनशिप का इन्होंने नहीं बताया कि रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, क्योंकि ये भी अपसेट रहने की इनकी एक टेंडेंसी है जी। और इनका जो फेवरेट गाना है वो यही है कि कभी लग जाए दिल तो कभी दिल कहीं ना लगे। यानी इनको या तो लाइफ में सब कुछ चाहिए या लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही बहुत समझदार हैं, ये टीचर भी हो सकती हैं, लॉयर भी हो सकती हैं, ट्रेनर भी हो सकती हैं, कंसल्टेंट भी हो सकती हैं। इनकी बहुत क्वालिटीज़ हैं, बहुत समझदार हैं और ये चैरिटेबल भी हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं, हमेशा सबकी मदद करने में सबसे आगे रहती हैं। लेकिन इनका जो 7वें घर में नीच का राहु और लगन में शनि और केतु होने की वजह से एक फ्रस्ट्रेटिंग जोन इनका चल रहा है। दूसरी बात है कि शनि की महादशा है और शनि लगन में बैठना उतनी अच्छी बात नहीं होती है। वो अलग बात है कि शनि इनका भाग्य सन का मालिक है, लेकिन 8वें घर का लॉर्ड होने की वजह से हर चीज़ डिले से हो रही है। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना चाहिए, थोड़ी सी तसल्ली आपको रखनी चाहिए। आप मैनिपुलेटिव इंसान नहीं है, एकदम क्लियर कट हैं और दिल से सब कुछ करती हैं, वो भी एक वीक पॉइंट बन गया आपका। एक एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूँ कि मीनू जी, थोड़ा सा आपको एक तो एमराल्ड पहनना चाहिए, पन्ना जिसको हम कहते हैं। दूसरा, आप डायमंड नहीं तो एक ओपल पहन सकती हैं। 2 स्टोन आपकी ज़िंदगी भर काम आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना मेडिटेशन को ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि जब इंसान मेडिटेट करता है तो उसके आसपास का जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। वो इंसान अंदर से ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है और जब अंदर से आप पॉजिटिव रहेंगे, और आपकी कुंडली में मैंने देखा है कि अगर आपका घर का माहौल अच्छा है, आप अंदर से पीस आपके अंदर है, तो आप बहुत पॉजिटिव रहती हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं ऑटोमेटिकली। और जब आप अपसेट हो जाती हैं, एंग्जाइटी बढ़ा लेती हैं, तो हर चीज़ जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा अपनी सोच में यहाँ पे बदलाव मुझे लगता है कि आपको करने की ज़रूरत है। 2022 जुलाई से अगस्त 2023 एक साल फ्रस्ट्रेटिंग जाएगा, उसको गुजर जाने दीजिए, उसके बाद फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जितना आप अच्छा सोचेंगी, पॉजिटिव सोचेंगी, ऊपर वाले पे यकीन बढ़ाएंगी, मेडिटेट करेंगी, अपनी आराधना साधना को ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, पास्ट को डिलीट करिए और चलते रहिए एक अच्छे सोच के साथ। और यकीन मानिए कि आपके बिलीफ सिस्टम जो है, अगर आपका पॉजिटिव होगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेटल हो जाएंगी। अभी गुरु का ट्रांजिशन 20 नवंबर को चेंज हो रहा है, तो ये भी आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा रोल प्ले करेगा। बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आगे बढ़ जाएंगी। तो हैव फेथ इन गॉड, विश यू ऑल द बेस्ट एंड मीनू जी ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चलिए, आई होप मीनू जी अब आपको मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिविटी के लिए अपने आसपास जो है पॉजिटिविटी बढ़ानी चाहिए, और जो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने बताई हैं वो सब जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो चलिए संदीप जी, अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं लियो यानी सिंह राशि की। इस राशि को बेसिकली सन रूल करते हैं, उसको फायर साइन भी कहा जाता है जी। तो आपका क्या इन डेप्थ एनालिसिस है इस राशि के बारे में? देखिए, सिंह राशि का जैसे आपने बताया कि सूर्य रूल करता है, सन जो है वो राजा है ज्योतिष में, क्योंकि वही एक लाइट सोर्स है। इवन चंद्रमा, दूसरा जो लाइट ल्यूमिनरी है वो चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा को लाइट भी सन से मिलती है। तो सन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए जो सिंह राशि है वो उनको हमेशा कहा जाता है सिंह इज किंग, क्योंकि वो राजा है, जैसे मैंने कहा। और ऐसे लोग दे आर बॉर्न लीडर्स और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा एक अच्छी अथॉरिटी, पावर पोजीशन उनको पसंद है और वही उसी की चेष्टा वो ज़िंदगी भर करते रहते हैं। और हमेशा एक ऑप्टिमिज्म के साथ, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि चांद जो है वो सूरज से जो रोशनी उसको मिलती है, वो एक अंदर की जो लाइट है, जो पॉजिटिविटी है, वो ऑप्टिमिज्म है, वो सिंह राशि वालों के पास है। ये उनका सबसे बड़ा अच्छी एक क्वालिटी है। और सिंह राशि वालों को रिकॉग्निशन की चाहत बहुत रहती है योजना जी, क्योंकि वो 5वां घर है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो एक मन उनका हमेशा करता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसका मुझे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो एक अच्छी थॉट उनकी रहती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप भाई सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे। तो व्हेन यू हैव सम डिज़ायर टू मेक इट बेटर एंड बिगर इन लाइफ, तो उसके आप मेहनत भी करोगे और फिर वक्त आने पर आपको सक्सेस भी मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि सिंह राशि से हमेशा ये बात सीखनी चाहिए कि भले ही इफ़ योर चिप्स आर डाउन, बट कैसे इंसान दोबारा कोशिश करे, एफर्ट करे अपने पॉजिटिविटी के साथ। एक लीडरशिप स्किल्स इनके अंदर होती हैं, तो ना सिर्फ वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, वो दुनिया को साथ लेकर चलते हैं। अच्छा। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी एक क्वालिटी है और मुझे लगता है कि यही उनका ऑप्टिमिज्म, यही उनका एक रिकॉग्निशन की चाहत, एक पोजीशन को पाने की तमन्ना उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है और वो लोग एक अच्छे जोन में हमेशा रहने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो हेल्थ और फाइनेंशियल कंडीशन की हम बात करें, जो आगे आने वाला वक्त है, तो क्या आप इस पर कुछ हमें बता सकते हैं कि इनका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा? क्योंकि आजकल थोड़ा यही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आगे आने वाला वक्त कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए किसी की राशि से उसकी हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बताया जा सकता, वो उसकी कुंडली में उसकी दशा क्या चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जब आपने ये बात बोली है कि देखिए गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इंसान का जो ट्रांजिशन है
प्लैनेट जो ट्रांजिट करते हैं वो चंद्रमा से ही देखते हैं। अच्छा। तो अभी राहु और केतु जो सितंबर 23 को चेंज हुए हैं वो केंद्र में आ गए। तो सिंह राशि वालों के केंद्र में राहु केतु आए 18 साल के बाद, तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। ये आपने अच्छा सवाल कर लिया। तो वो एक, यानी कई लोगों के घर बदल सकते हैं, कई लोगों की सिटी या कंट्री बदल सकती है, कई लोगों का जॉब प्रोफाइल भी बदल सकता है। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, या जो चेंज आ रहा है वो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, बिकॉज कहते हैं चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट। तो सिंह राशि वाले, मुझे लगता है कि आने वाले 1.5 साल में बहुत सारे चेंजेस यू विल डेफिनेटली फील एंड ऑब्जर्व इन योर लाइफ। बट एक गायत्री मंत्र मैं जरूर कहूँगा कि मन में करना चाहिए, बिकॉज आपका वो राशि सूर्य राशि है, सूर्य गायत्री मंत्र है जो सबसे पावरफुल मंत्र है। मन में उसको करिए, जितनी मर्जी चाहे, जब आपको चाहिए, लेकिन मन में उसको करिए। दैट इज द बेस्ट थिंग। अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट एनी गेस। तो चलिए, आई थिंक जो लियो राशि वाले हैं उनको काफ़ी टिप्स मिल गई हैं, काफ़ी एडवाइस आपसे मिल गई हैं, काफ़ी गाइडेंस आपसे मिल गई हैं, और जो गायत्री मंत्र संदीप जी ने बोला है वो ज़रूर करें। इस राशि के लोग, इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच संदीप जी इस शो में शामिल होने के लिए, और जिस तरह से आपने हमें इन डेप्थ एनालिसिस किया लियो राशि का और हाथ की लकीरों के बारे में, उसके बारे में हमें बताया, तो ये वाकई में हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज मिल गई शो के ज़रिए। थैंक यू सो मच हमारे शो में जुड़ने के लिए। यू वेलकम योजना जी, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू, यू टेक केयर टू। तो आज हमने शो में बात की लियो यानी सिंह राशि की, जिसका संदीप जी ने किया इन डेप्थ एनालिसिस। और अगर आप एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस शो में अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं gocandidshow@gmail.com पर। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे शाम 8 बजे। टिल देन यू प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।